ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा था। वीडियो के अंदर चूरू के वैद्यराज थे जो एक आग के पौधे के पास खड़े होकर अपना जो अनुभव है वो बता रहे थे। तो उनका वीडियो मैंने पूरा सुना, कमेंट्स भी किया। कुल मिला के ये तो सही है कि आग का जो पेड़ होता है ये जहरीला होता है, विषैला होता है। इसका दूध आँखें लग जाए तो आदमी अंधा हो जाता है, और इसका दूध अगर खुले जख्म पे लग जाए तो गैंग्रीन होती है और पाँव कटवाना पड़ता है। ऐसा मेरे सामने हो चुका, क्योंकि पता नहीं कौन आदमी डायबिटीज से ग्रसित है। इसके अलावा इसका कोई भी प्रयोग करने पर आदमी डरता है और बिना योग्य चिकित्सक के करना नहीं चाहिए, और योग्य चिकित्सक के कहने के अनुसार करने पर भी ये अपना दुष्प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहता, लेकिन कुशल चिकित्सक उसको काबू में कर लेते हैं। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए? इस जहरीले पौधे को बहुत ही कुशल चिकित्सक हो तो इसके बारे में सोचें, वरना अपने दिमाग से निकाल दें। अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ इसी आँख से होम्योपैथिक वालों ने कब की दवा बना ली। कितनी एडवांस है होम्योपैथिक जो दवा इस पौधे से आयुर्वेदिक वाले नहीं बना पाए, वो दवा होम्योपैथिक वालों ने बना ली। और ये सब जो बातें हैं कि ये सब नुकसान होते हैं वो होते हैं, तो ये होम्योपैथिक में बनने के बाद में अमृत के समान हो जाती है, और हम लोग रात दिन इसे काम में लेते हैं। मैं खुद बरसों से इसे काम में लेता हूँ। होम्योपैथिक के अंदर मोटापे को कम करने की ये एक रामबाण औषध है, और इसका मूल अर्क ही पिया जाता है मोटापे को कम करने के लिए। लेकिन आप यूँ मान के चलो, इसका मूल अर्क पियो, चाहे गिलोय का मूल अर्क पियो, कोई फर्क नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई भी शरीर को हानि नहीं होती। ये एक बनाने का जो होम्योपैथिक वालों का तरीका है, मैं जिन्होंने इस दवा का आविष्कार किया, बनाया, कैलोट्रोपिस जाइगेंडा के नाम से होम्योपैथिक में, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि वो होम्योपैथिक के अंदर एक जंगली पौधा आक और जहरीला वो भी, उसकी दवा होम्योपैथिक वालों ने बना के जन कल्याण के लिए सबको सौंपी है। कैलोट्रोपिस जाइगेंडा, इसका मदर टिंचर ही काम में लेना चाहिए, यानी कि इसका मूल अर्क ही काम में लेना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको ये और किन किन बीमारियों में काम आता है। कैलोट्रोपिस दमा, पेट में पानी भरना, खांसी, नज़ला,
पुराना गठिया रोग, दस्त, गुर्दों की टीबी, कुष्ठ रोग, चमड़ी के रोग, इन सब के अंदर ये लाभ करता है। इसके अलावा जो इसका पेशेंट होता है तो उसकी मन की स्थिति है, तो इसका जो रोगी होता है हर समय दिमाग में चिंता और टेंशन रहती है, शरीर में थकावट रहती है, हर समय बेचैनी रहती है, तो केलोट्रोपिस जाइगेंडा मदर टिंचर देने से लाभ होता है। इसके रोगी के मुंह के अंदर से गंदी बदबू आना, मुंह में दर्द होना, जबड़ों में दर्द होना आदि मुंह के रोगों के अंदर भी केलोट्रोपिस जाइगेंडा का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब संबंधी रोगों के अंदर जिस व्यक्ति को बार बार पेशाब आता हो, पेशाब का रंग लाल हो और उसमें से तेज बदबू आती हो तो मूत्र रोगों के लक्षण हैं। इसको दूर करने के लिए केलोट्रोपिस का प्रयोग करना चाहिए। श्वास संबंधी लक्षणों में किसी व्यक्ति को छाती में जलन होने पर, सांस में रुक रुक कर चलने पर उसे अगर केलोट्रोपिस जाइगेंडा औषधि का सेवन कराया जाए तो रोगी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। नब्ज नाड़ी से संबंधित लक्षण, किसी व्यक्ति की नब्ज अगर सामान्य से तेज गति से चलती है तो उसे केलोट्रोपिस जाइगेंडा औषधि का सेवन कराने से लाभ होता है। शरीर के निचले जो अंग हैं, किसी व्यक्ति की दाईं जांघ में उरु संधि के नीचे दर्द होना, सूजन आना, चलते समय बाएं पैर में दर्द होना आदि वजह से रोगी को हर समय लेटा ही रहना पड़ता है। ये दर्द लेटे रहने से अधिक हो जाता है और रोगी व्यक्ति की आंखों में दर्द होने लगता है। इन लक्षणों पे केलोट्रोपिस का प्रयोग होना चाहिए और कुछ ही दिनों में रोगी ठीक हो जाता है। बुखार के लक्षणों के अंदर किसी व्यक्ति को बुखार आने पर अचानक ठंड लगने लगती है, रोगी का सिर गर्म रहता है, शरीर ठंडा हो जाता है। बुखार आने पर रोगी को रात में सोते समय बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इन सारे लक्षणों में रोगी को केलोट्रोपिस जाइगेंडा का प्रयोग से लाभ मिलता है। आम पेट के लक्षणों में किसी व्यक्ति को आमाशय किसी तरह का रोग होने पर उसको लगातार न रुकने वाली डकारें आती। इस रोग में रोगी को अगर केलोट्रोपिस दिया जाए तो उसका रोग ठीक हो जाता है। सिर से संबंधित लक्षणों में किसी व्यक्ति के सिर में अगर किसी तरह का कोई भी रोग होता है तो उसके सर के पीछे के हिस्से में सुबह 11 बजे के करीब हल्का सा दर्द होता है, सिर गर्म रहता है, रोगी को चक्कर आने लगते हैं, इसके साथ ही उसको उल्टी आने का मन होता है। इस तरह के सिर रोगों के लक्षणों में नज़र आने पर रोगी को अगर केलोट्रोपिस औषधि का सेवन कराया जाए तो रोगी कुछ ही समय में ठीक हो जाता है। केलोट्रोपिस जाइगेंडा की जड़ का रस 2x, 3x और 6 पोटेंसी, यानी कि इसकी जड़ का मूल अर्क मैंने जो जिक्र किया है वही पीने में काम में लेना चाहिए। वैसे इसकी 6 पोटेंसी भी बनती है और 2x पोटेंसी भी बनती है, 3x भी बनती है। अगर इनमें से किसी को काम में लेना है तो योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर ही लें, वरना इसका मदर टिंचर आप काम में लें। इसकी तुलना बर्बेरिस, इपिकाक, मर्क्यूरियस से की जा सकती है। अब मैं बताता हूँ कि ये इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये मोटापा घटाने की बेजोड़ दवा है।
जिसका कॉम्बिनेशन जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। कैलोट्रापिस जाइगेंडा मदर टिंचर 15 बूंद, फ्यूकस वेसिकुलस मदर टिंचर 15 बूंद और फाइटोलेका मदर टिंचर 15 बूंद। कैलोट्रोपिस मदर टिंचर 15 बूंद, फ्यूकस वेसिकुलस मदर टिंचर 15 बूंद और फाइटोलेका मदर टिंचर 15 बूंद। तो ये 45 बूंद आधे कप पानी में डाल करके सुबह पिए। खाली भरे पेट से मतलब नहीं, दोपहर को पिए, 3-4 बजे रात को पिए। ये प्रयोग 1-1.5 महीना करने से 10 किलो आदमी का वज़न घट जाएगा। अगर नहीं घटता है तो वो मेरे को कुछ भी कह सकता है, मैं उसकी बात सुन लूँगा। इतनी पेटेंट दवा है, अब 10 की जगह 7 भी घट सकता है। वज़न घटाने में पूरी होम्योपैथिक में ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है, इसके बराबर शायद ही दूसरा कोई फॉर्मूला होगा। इसलिए आंकड़े से आयुर्वेदिक के अंदर बहुत डरना चाहिए, लेकिन उससे बनी हुई दवा जो होम्योपैथिक है उससे डरने की कहीं भी ज़रूरत नहीं, हर जगह आपको मिलेगा। थैंक्स।